बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने वर्ड प्रोसेसिंग की बात की। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, अपना जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप उसको क्रिएट करते हैं या आप उसको एडिट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। और वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए या वर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वर्ड प्रोसेसिंग में फिर वो हमें डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करने की फैसिलिटी देता है, उसको क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, और फिर आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑडियोज़ भी अटैच कर सकते हैं, वीडियोस कर सकते हैं, आप साउंड्स ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बेशुमार फैसिलिटीज़ जो है ना वर्ड प्रोसेसर जो है आपको प्रोवाइड करता है। फिर हमने बात की वर्ड प्रोसेसर के फ़ायदों की, एडवांटेजेस ओवर टाइपराइटर। आपको पता है वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करें। आप उसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लेटर्स को राइट करने में, बुक्स को लिखने में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना हो तो आप इसकी हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली वर्ड प्रोसेसर जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा जो आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है उसके जो उसका जो काम करता है वो वर्ड प्रोसेसर मेन ज़्यादा करता है। और आपको वर्ड प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें से फिर हम लोगों ने एक सिंपल टाइप वर्ड प्रोसेसर पढ़ा जो कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर में जिसमें हम लोगों ने बात की थी टेक्स्ट एडिटर की। और टेक्स्ट एडिटर में आपके पास जो कॉमन एग्जांपल्स है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होती है वो थी आपके पास नोटपैड और वर्डपैड। ठीक है, नोटपैड और वर्डपैड जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। अच्छा, नोटपैड वर्डपैड की बात कर रहे थे हम लोग। टेक्स्ट एडिटर में आपने वर्डपैड और नोटपैड की एग्जांपल्स देखी। बेसिकली हर कंप्यूटर में आपके पास वर्ड एडिटर होता है, ये टेक्स्ट एडिटर होता है, मस्ट होता है। वो आपका नोटपैड की फॉर्म में भी हो सकता है, और अगर तो आपके पास ऑफिस का सेटअप है तो आपके पास वर्ड पैड की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल जो बेसिक फीचर्स है ना, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए बेसिक फीचर्स जो है ये उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं, कहीं पे भी डॉक्यूमेंट के अंदर डिलीट करना हो तो आप कैरेक्टर भी डिलीट कर सकते हैं, वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, लाइन को, पेज को इजीली डिलीट कर सकते हैं। कट एंड पेस्ट की फैसिलिटी जो आपका वो सिंपल वर्ड प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है। आप सिंपली कट करें और कहीं पे भी जाके पेस्ट करें। उसके बाद आपके पास कॉपी करने की जो फैसिलिटी है कि आप बार बार रीटाइप ना उसे करें, आप बार बार रीटाइप ना करें, और जो आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं आप उसको इजीली कॉपी के फंक्शन या कमांड के थ्रू आप उसको कॉपी कर लें। फिर आता है पेज साइजिंग। आप अपने डॉक्यूमेंट की पेज साइजिंग भी कर सकते हैं, उसके मार्जिन भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो फिट इन बैठ जाए, आपके प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए टेक्स्ट जो है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर मुकम्मल डॉक्यूमेंट है उसमें आपने किसी वर्ड को फाइंड करना है और उस वर्ड को रिप्लेस करना है तो आप आपका जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर इवन के वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसे कमांड सर्च कमांड के थ्रू आप उसे फाइंड करें, और उसके बाद अगर आपने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कमांड के थ्रू आप उसे वर्ड को रिप्लेस कर दें। फिर आपके पास एक और फैसिलिटी जो वर्ड प्रोसेसर सिंपल वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है वो है टेक्स्ट रैप की, वर्ड रैप की, जिसमें वो देखता है कि एक लाइन के अंदर आपका कंटेंट आ रहा है
तो अगर तो आपका लास्ट वर्ड बड़ा है या तो वो टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करवा देता है ऑटोमेटिकली और उसको मैनेज करता है। तो ये था हमारे पास सिंपल वर्ड प्रोसेसर। आज हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर की ही बात करनी है, लेकिन वो वर्ड प्रोसेसर है फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। आपके पास आपको इतनी डिटेल बताने का मकसद यही है कि आपके पास जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर है वो आपको बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप इसी वर्ड प्रोसेसर तो बेसिकली अब ये वर्ड प्रोसेसर में हम लोगों ने फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर की बात करनी है। इस वर्ड प्रोसेसर में भी आपको मेनली बेसिक फीचर्स सिंपल वर्ड प्रोसेसर वाले ही मिलेंगे, लेकिन ये फुल फीचर्ड है इसलिए क्योंकि इसके अंदर एडवांस फीचर्स है जो कि आपको ये वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिफरेंट कमांड्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी बेस्ड और मज़ीद इन्हांसमेंट के साथ आप अपने वर्ड प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर को। द एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर्स आर कॉल्ड फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स। जो हमारे पास एडवांस वर्ड प्रोसेसर है उसको हम कहते हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, जो हमारे पास एडवांस वर्ड प्रोसेसर है उसको हम कहते हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। दीज वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इन मोर सोफिस्टिकेटेड वेज। अब ये वर्ड प्रोसेसर क्या करते हैं, ये आपको एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकें मोर सोफिस्टिकेटेड वे में। ठीक है, तो हम उसको मोर सोफिस्टिकेटेड वे में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग एडिशनल फीचर दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द वर्ड प्रोसेसर नेम फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, अब फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर का मतलब ये अगर आप नेम से देखें तो इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आपके पास सिंपल वर्ड प्रोसेसर के। ठीक है, तो हमने वो चीज़ें देखनी है कि एडिशनल कौन कौन से मज़ीद फीचर्स हैं जो आपका ये वर्ड प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है, जो कि फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर। अब एडवांस वर्ड प्रोसेसर की कुछ फीचर्स है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। जो चंद एक हम लोग उसको देखेंगे कि जो वर्ड प्रोसेसर है, जो फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर है, वो हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फीचर नंबर 1 है, दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट। बेसिकली आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए, कोई भी सिस्टम हो जाए, कुछ भी हो ना, तो सबसे पहले बेसिकली हम हर चीज़ में सबसे पहले उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है, आप फाइल्स बेशक मैनेज कर रहे हैं या फिर किसी सिस्टम में मैनेजमेंट हो रही है तो वो किस बेस पे है, किस तरह है। तो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको फाइल मैनेजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर कंटेन्स फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। इट कैन बी यूज टू क्रिएट, डिलीट, मूव एंड सर्च फाइल्स। ये आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आप नई फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और आप अपनी फाइल्स को सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये आपको फाइल मैनेजमेंट में मिलती है, और ये आपको फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास थी फाइल मैनेजमेंट। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ अबाउट फाइल मैनेजमेंट, जिसमें आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इवन कि आप अपनी फाइल्स को सर्च भी कर सकते हैं। तो आपके पास एडवांस वर्ड प्रोसेसर आप फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को अपने पास रखता है। उसके बाद सेकंड आपका फीचर है जो आपको फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, वो है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या आता है, फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। अब उसमें बेसिकली क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉन्ट और टाइप फेस। आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट किस तरह अपीयर होता है उसको हम कहते हैं फॉन्ट या फिर टाइप फेस। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में आपका टेक्स्ट किस फॉर्म में किस तरह अपीयर हो रहा है उसको हम कहते हैं फॉन्ट या फिर टाइप फेस।
Full featured word processor can change the font of all or selected text to improve readability. अब फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर आपके फॉन्ट को चेंज कर सकता है, मुकम्मल पूरे फॉन्ट को भी चेंज कर सकता है, और अगर आपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को जस्ट चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। Fonts are used to create the text of different styles and sizes. फॉन्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम टेक्स्ट क्रिएट करें डिफरेंट स्टाइल्स का, डिफरेंट साइजेस का टेक्स्ट हम क्रिएट करें। द यूज़र कैन स्पेसिफाई बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो यूज़र उस फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकता है, इटैलिक स्टाइलिश में भी कर सकता है, और उसको अंडरलाइन भी कर सकता है। ठीक है। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको फॉन्ट स्पेसिफिकेशन की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप फ़ॉन्ट को स्पेसिफाई करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट में आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हो वो किस तरह अपीयर होता है, किस तरह दिखने में किस तरह होता है, उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट या फिर टाइपफेस। जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप मुकम्मल फ़ॉन्ट को मुकम्मल टेक्स्ट को पूरे के पूरे टेक्स्ट को या भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ताकि रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो आपके पास ये जो हेडिंग है, तो ये हेडिंग आपके पास क्या है? ये बोल्ड हुई हुई है। ठीक है। ये इसकी थिकनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस पैराग्राफ की राइटिंग के, तो ये आपके पास दिखेगा, ये फ़ॉन्ट आपके पास बोल्ड फ़ॉन्ट है। ठीक है। तो बेसिकली ये वर्ड प्रोसेसर आपको, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। फॉन्ट्स आर यूज टू क्रिएट द टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड साइजेस। फॉन्ट्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम डिफरेंट स्टाइल्स का, डिफरेंट साइजेस के टेक्स्ट को क्रिएट कर सके, और फिर हम अपनी मर्ज़ी से, या यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी से उसको बोल्ड भी कर सकता है, इटैलिक भी कर सकता है, और उसको अंडरलाइन भी कर सकता है। ठीक है। तो ये अब यूज़र पर डिपेंड करता है वो अपने फॉन्ट को किस तरह स्पेसिफाई कर रहा है, या किस तरह उसको उसके स्टाइल को चेंज कर रहा है। फिर हमारे पास थर्ड फीचर होता है ग्राफिक्स का। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस, ग्राफ्स इन अ डॉक्यूमेंट। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर क्या करता है? आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ग्राफ्स को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। ये फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को भी इंसर्ट करवा सकते हैं और ग्राफ्स को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। सम वर्ड प्रोसेसर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू क्रिएट इमेजेस। कुछ वर्ड प्रोसेसर के अंदर ये भी फैसिलिटी होती है कि आप इमेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ वर्ड प्रोसेसर्स ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इमेजेस को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। Some word processors only provide the facility to insert images created in different programs. और कुछ वर्ड प्रोसेसर्स क्या करते हैं? कुछ वर्ड प्रोसेसर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जस्ट इमेजेस को इंसर्ट कर दें, और वो वाली इमेजेस जो कि दूसरे डिफरेंट प्रोग्राम्स में क्रिएट हुई हों। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू इमेज बनाई है, और आप उस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करना चाहते हैं या इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो कुछ वर्ड प्रोसेसर ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है कि आप दूसरे प्रोग्राम्स की बनी इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करवाएं। तो बेसिकली ग्राफिक्स में क्या है? आपका जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है वो आपको ग्राफिक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसमें क्या होता है? उसमें होता ये है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी भी इमेज को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, या किसी ग्राफ को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। और जो आपका वर्ड प्रोसेसर, कुछ वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपको इमेज बनाने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आप इमेजेस के अंदर क्रिएट भी कर सकते हैं, और कुछ वर्ड प्रोसेसर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि दूसरे प्रोग्राम्स में बनी हुई इमेजेस को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करवाएं। ठीक है। तो ये बेसिकली ग्राफिक्स की फैसिलिटी है जो कि आपका वर्ड प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है।
और आपको वर्ड प्रोसेसर इमेजेस क्रिएट करने की भी सहूलत देता है, और इमेजेस जो कि दूसरे प्रोग्राम्स में बनी हों उनको भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट फीचर जिसका नाम है हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाउ? फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स हेडर एंड फुटर फीचर। फुल फीचर प्रोसेसर आपको हेडर और फुटर की फैसिलिटी भी देता है। हेडर इज अ टेक्स्ट दैट इज एडिड टू द टॉप ऑफ एवरी पेज। आपने देखोगा कुछ ऐसे जो पेजेस होते हैं आपकी बुक के ही पेजेस अगर लगा लिए जाए तो उसके ऊपर एक खास सीक्वेंस होता है जो कि हर जगह कंटिन्यूली चलता जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं हेडर। और अगर आप पेज के लास्ट पे देखें तो कुछ बुक्स के अंदर नंबरिंग पेज के लास्ट पे होती है, ठीक है, एक लाइन सी लगी होती है, उसके नीचे आपके पास स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इसके नीचे आपका टेक्स्ट नहीं किया होता। तो ये चीज़ों से होती है हेडर और फुटर कहलाती है। इस फीचर को हम कहते हैं हेडर एंड फुटर फीचर। आपके कुछ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको जो आपके पास फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है आपको हेडर और फुटर की जो फीचर है ये प्रोवाइड करते हैं। हेडर इज द टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द टॉप ऑफ एवरी पेज। हेडर को हम टॉप ऑफ द एवरी पेज जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम कहते हैं हेडर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसी बुक की बात बताती हूँ, बल्कि आप अपनी बुक्स के अंदर ही देखें तो आपकी बुक के ऊपर एक लाइन सी बनी होती है, और लाइन के ऊपर आपके जो है ना एक हेडर सा बना होता है जहाँ पे पेज नंबरिंग होती है या फिर टाइटल होता है, चैप्टर का टाइटल होता है और बुक का टाइटल होता है। तो बेसिकली आपका जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और हेडर जो है आपका एवरी पेज के टॉप पे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हेडर कहते हैं। इट में इंक्लूड डॉक्यूमेंट टाइटल और पेज नंबर। अब हेडर के अंदर डॉक्यूमेंट का टाइटल भी हो सकता है और उसका पेज नंबर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप हेडर में क्या चीज़ लिख रहे हैं। फुटर इज अ टेक्स्ट दैट इज एडिड एट द बॉटम ऑफ द एवरी पेज। अब फुटर क्या होता है? फुटर जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जो उनका पोर्शन होता है ना उसको कहते हैं, और वहाँ पे भी आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं जो कि हर पेज के ऊपर शो होगा। कुछ नंबरिंग आपकी आपने देखी होगी बुक्स के ऊपर, कुछ ऊपर को नंबरिंग होती है हेडर में और कुछ नंबरिंग फुटर में होती है। तो ये फीचर्स भी आपका जो है फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर वो प्रोवाइड करता है। इवन के पेज नंबरिंग के फीचर्स भी आपको फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर खुद प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अगर पेजेस ऐड करते रहते हैं तो आपके पेजेस पे ऑटोमेटिकली नंबरिंग जनरेट होती रहती है। अगर आप हेडर में डिक्लेयर कर देते हैं कि नंबरिंग वहाँ पे शो, तो ऑटोमेटिकली जितने पेजेस आप एंटर करेंगे तो हेडर में भी वो ऑटो अपडेट होता रहेगा। और अगर आप फुटर में उसको ऐड करें तो फुटर में भी जिस तरह आप करते जाएंगे चलते जाएंगे पेजेस ऐड करते जाएंगे तो उसमें भी ऑटो अपडेट होता रहेगा। उसके बाद आता है फीचर नंबर 5, स्पेल चेकर। Spell checker feature is full-featured word processor helps the user to correct any spelling in the document. Spell checker feature क्या होता है कि जिसके अंदर होता है कि जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि उसके अंदर ना स्पेल चेकर फीचर लगा होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब उस टेक्स्ट में किसी भी किस्म की अगर स्पेलिंग मिस्टेक आ गई या फिर स्पेलिंग गलत आ गए तो आपका जो स्पेल चेकर है वो आपको हाईलाइट करके दे देगा, वो आपको इंडिकेट कर देगा कि जी ये स्पेलिंग्स गलत हैं। द मिसस्पेल्ड वर्ड्स आर हाईलाइटेड। और जो जिन वर्ड्स की स्पेलिंग्स गलत होंगे तो उनको आपका जो वर्ड प्रोसेसर है वो हाईलाइट कर देगा रेड के साथ, और रेड या ग्रीन के साथ। इवन के कुछ वर्ड प्रोसेसर आपको पंक्चुएशन या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में भी हाईलाइट करके दे देते हैं। तो ये फीचर जो है आपका वर्ड प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है आपके पास लेआउट। फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्पेसिफाई डिफरेंट मार्जिन्स विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है वो आपको एक फैसिलिटी देता है स्पेसिफाई करने के लिए डिफरेंट मार्जिन विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए आप डिफरेंट मार्जिन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर की मदद से। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में बिल्ट इन बहुत ज़्यादा लेआउट्स पहले से ही होते हैं, आप उन लेआउट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और उनके मार्जिन्स को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज different methods for indenting paragraphs।
इवन कि अगर आपने पैराग्राफ्स को इंडेंट करना है, अपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप पैराग्राफ्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और लेआउट एक्चुअल में ज़रूरी नहीं, लेआउट आपका जस्ट प्रेजेंटेशन के लिहाज है। लेआउट में आप अपने टेक्स्ट वगैरह इवन कि जब आप वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन भी देता है कि आपने किस तरह का वर्ड प्रोसेसर यूज़ करना है, सिंपल करना है, लेआउट बेसिस वो आपको लेआउट प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर आपने टेक्स्टिंग करनी है या फिर किस तरह करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिफरेंट, इवन कि आप टेक्स्ट अगर आप लिख लें, अपना डॉक्यूमेंट बना लें, और बनाने के बाद भी आप जो अपने लेआउट को ना चेंज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो उनसे होते हैं ना, ये आपके वर्ड प्रोसेस से प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अच्छी हो जाए। उसके बाद आता है ये लेआउट के अंदर एक और चीज़ भी देखी जाती है। जब आप रेज्यूमेस बनाते हैं या फिर सीवीज बनाते हैं तो उसमें भी आपको डिफरेंट लेआउट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो भी आप लेआउट्स को जो है ना यूज़ करते हैं, डिफरेंट लेआउट्स को डिज़ाइनिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास table of contents and indexes. Full feature word processor can also generate a table of contents and index. जो full feature word processor है वो आपको table of content भी generate करके दे सकता है और indexes भी generate करके दे सकता है, ठीक है। It is based on special code inserted in the document. अब ये बेस करता है स्पेशल कोड पे जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर ही ऑलरेडी इंसर्टेड होता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग बुक्स, और ये बुक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इतनी ज़्यादा 1000+ पेजेस की बुक्स लिख रहे हैं और आपने क्या किया, आपने उसके अंदर ना टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्सेस जो है वो यूज़ किए हैं, फिर आपको अपने टेक्स्ट को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं चाह रही हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर जाऊँ, तो अगर तो मैंने जाना चाहूँ तो मैं जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट को देखूँगी, उसको सेलेक्ट करूँगी इंडेक्सेस के अंदर से, और मैं डायरेक्ट उस पेज पे मूव कर जाऊँगी, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्सेस जो है आपको वेरी हेल्पफुल है जब आप राइटिंग बुक्स करते हैं या फिर ज़्यादा बड़ी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, तो उन पर्पजेज़ के लिए आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है ना इजीली वर्किंग परफॉर्म कर सकें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जिसमें आप जो है फॉर जस्ट इसके अंदर ना स्पेशल कोड होता है, आपको बस मेथड आना चाहिए कि आपने अगर टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कैसे करना है। इसमें हेडिंग्स का एक काम होता है, हेडिंग्स आपको स्पेसिफाई करनी चाहिए उस टेबल ऑफ कंटेंट की बेस पे, और देन आप इस फीचर को ना आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास मर्जिज। मर्जिज क्या होता है? इट इज़ यूज टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल इनटू अनदर फाइल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये एक फाइल से दूसरी फाइल का जो टेक्स्ट होता है उसको मिला देता है, उसको मर्ज कर देता है। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मैनी फाइल्स दैट हैज सेम फॉर्मेट बट डिफरेंट डाटा। ये हेल्पफुल होता है वहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डाटा को जनरेट करना हो, मैनी फाइल्स के डिफरेंट डाटा को जनरेट करना हो, लेकिन सेम फॉर्मेट बेस पे करना हो, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मैनी फाइल्स दैट हैव सेम फॉर्मेट बट डिफरेंट डाटा। डिफरेंट डाटा होगा, उनका फॉर्मेट सेम होगा, लेकिन आप मैनी फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग मर्जेस, ठीक है। जनरेटिंग मेल लेबल्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ मर्जेस। जब आप मेलिंग लेबल्स बनाते हैं या जनरेट करते हैं तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ मर्जेस, जहाँ पे आप मैनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं, और मैनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं जो कि डिफरेंट डाटा कंटेन करते हैं, और उन डिफरेंट डाटा के कंटेन करने के साथ होता ये है कि उनके जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। और टेक्स्ट को मर्ज करने से का मतलब क्या होता है कि आप वन फाइल से दूसरी फाइल के दरमियान का जो डाटा होता है या फिर उनका जो डाटा होता है उसको आपस में मिला देते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है जनरेटिंग मेलिंग लेबल्स। उसके बाद आता है आपके पास थेसोरस, ठीक है। थेसोरस क्या होता है? थेसोरस फीचर प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट वर्ड और ऑल्टरनेट वर्ड्स। अब होता ये है कि जो आपके वर्ड प्रोसेसर होते हैं ना, उसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज कह सकते हैं आप उसको, डिक्शनरीज कह सकते हैं।
जहाँ पे आप डिक्शनरी भी कहना चाहें थोड़ा सा होता है। आप एक्चुअल में ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने टेक्स्ट के अंदर अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ किया है, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये वर्ड जो है ये मुश्किल है या इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और वर्ड होना चाहिए, तो आप अपने वर्ड प्रोसेसर से सजेशन लेंगे, तो वर्ड प्रोसेसर आपको सजेस्ट करेगा जी आप इसकी जगह किसी और वर्ड को या उसके ऑल्टरनेट वर्ड को यूज़ कर लें, ठीक है। तो थिसॉरस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अप्रोप्रिएट वर्ड है, अब आप चाहते हैं कि इस वर्ड को आप यूज़ ना करें, आप इसकी जगह कोई और वर्ड को यूज़ करें, तो जस्ट आप उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड को सर्च करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको ना सजेशन भी देता है, और इसको हम लोग ना अपने अल्फाज में सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। जब आप अपनी मर्जी के आप वर्ड यूज़ करें और आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा यूनिक हो जाए, वर्ड्स थोड़े से अच्छे हो जाएं, तो भी आपको ये जो वर्ड प्रोसेसर है आपको ये थिसॉरस की जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है मज़ीद अट्रैक्टिव लगे और अच्छा लगे, ठीक है। तो ये था थिसॉरस, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है इस फीचर को की मदद से हमें क्या प्रोवाइड करता है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स या फिर ऑल्टरनेटिव वर्ड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है आपके पास ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में क्या होता है, ऑटो करेक्ट में होता है वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स मैनी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स विद ऑटो करेक्ट फीचर। आपके पास ना मोबाइल फ़ोन्स में भी ये फीचर होता है जिसमें आप ऑटो करेक्ट करते हैं, जिसमें ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल गलत स्पेलिंग्स लिख दें तो आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उन स्पेलिंग्स को ठीक कर देता है। और या फिर आप अगर पंक्चुएशन मिस्टेक्स करें, पंक्चुएशन मार्क्स की गलती करें कहीं पे, तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली पंक्चुएशंस को भी करेक्ट कर देता है। तो सिमिलरली जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो भी हमें ये फैसिलिटी या फीचर प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप क्या करते हैं, अगर तो आपके पास मिसस्पेल वर्ड्स हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड प्रोसेसर उसको करेक्ट कर देगा, जिसको हम कहते हैं ऑटो करेक्ट फीचर, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स है, अगर तो पंक्चुएशन मार्क्स में मिस्टेक्स होती हैं तो आपका जो वर्ड प्रोसेसर है ये उस चीज़ को भी या उसको भी करेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो में क्या होता है, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू एडिट टू और मोर डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। अब फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक टाइम में दो या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को के साथ जो है डील कर सकते हैं। आप एक टाइम में दो या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सेम टाइम में आप टू और मोर डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। ईच डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन अ सेपरेट विंडो। हर डॉक्यूमेंट एक अलग विंडो में अपीयर होती है। इट इज़ वेरी यूजफुल इफ़ अ यूज़र इज़ वर्किंग ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइल्स। ये तब हेल्पफुल है जब यूज़र जो है वो लार्ज कंटेंट पे काम कर रहा हो, या लार्ज फाइल्स नंबर ऑफ फाइल्स को यूज़ कर रहा हो, तो लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो। उस केस में ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल है कि डॉक्यूमेंट विंडो जो सी होती है वो आपके पास हर फाइल के लिए एक अलग खुलती है, और जो यूज़र है वो एट अ टाइम वो एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड प्रोसेसर है या डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर काम कर सकता है, उनको एडिट कर सकता है और उनको मैनेज कर सकता है। उसके बाद आते हैं आपके पास फुट नोट एंड क्रॉस रेफरेंसेस। फुट नोट्स क्या होते हैं, फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस होता क्या है, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कैन जनरेट फुट नोट्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। हम ना जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट में हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो जो है रिक्वायर्ड होती है, या फिर जिसकी डेफिनेशन जो सी होती है वो ज़रूरी होती है या मुश्किल होती है, और आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंट जो है डेफिनेशन को देना ज़रूरी समझते हैं। तो फिर उस पर्पज़ के लिए आप ना एक टूल यूज़ करते हैं, एक फीचर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फुट नोट्स, ठीक है। ये होता है नोट्स ही होते हैं लेकिन ये फुटर में लगे होते हैं, ठीक है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज को स्क्रॉल डाउन करें, वही उसी विंडो वाले पेज पे, वही जिस पेज पे आप काम करें, तो वहाँ पर नीचे ही ना फुट नोट ऐड हुआ होता है। वहाँ पर फुट नोट जो है वो आपको मज़ीद क्लैरिफाई करता है उस वर्ड या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में, या जो भी लाइन आपको फुट नोट में गिवन है वो एक तो हाईलाइट भी होगी और वो आपको मेंशन भी होगा कि ये फुट नोट पे अवेलेबल है,
आप मज़ीद उसकी जो डिटेल है वो उसके अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको ये फुट नोट की जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करता है, और ये बॉटम ऑफ द पेज पे जो उनसी होती है ना मेंशन होती है। फुटनोट्स आर यूज्ड टू क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इजीली। इसके अलावा फुटनोट्स का एक और काम होता है क्रॉस रेफरेंसेस को चेक करना होता है। डॉक्यूमेंट के दूसरे सेक्शंस को अगर आपने क्रॉस रेफरेंस के तौर पे चेक करना होता है तो आप फुटनोट्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर आपको फुटनोट्स और क्रॉस रेफरेंस के जो उनसी फैसिलिटी है ये भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है WYSIWYG। इट स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्या होता है, जो आप देखते हैं आप वो ही हासिल करते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी सिमिलर एज अपीयर्स इन द वर्ड प्रोसेसर। होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आप इसका प्रिंट आउट लें। अब आप प्रिंट आउट लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको एक दफ़ा व्यू तो करना चाहेंगे ना कि प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट किस तरह दिखे। तो सबसे पहले आपको जो वर्ड प्रोसेसर है, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर आपको ये फैसिलिटी देता है कि प्रिंट से पहले आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा गो थ्रू या व्यू करना चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट किस तरह दिखेगा, प्रिंट होने के बाद किस तरह नज़र आएगा। तो आपको ये फैसिलिटी ये वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, और जो भी आप देखेंगे उसी तरह आपका जो है प्रिंट आउट जो है उस डॉक्यूमेंट का वो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट यू सी, जो आप देखेंगे, इज़ व्हाट यू गेट, वो ही आपके पास एज अ प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड कॉपी जो उनसे आएगी डॉक्यूमेंट की, वो बिल्कुल वही अपीयर होगी जो कि आपने वर्ड प्रोसेसर में उसको देखा होगा, जिस फॉर्म में आपने उसको देखा होगा। और उसके बाद लास्ट फीचर जो कि यहाँ पे मेंशन है, वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा है लेकिन लास्ट फीचर जो यहाँ पे मेंशन है दैट इज़ मैक्रोज। अब आपको फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मैक्रोज की। A macro is a character or word that presents a series of keystrokes. The keystroke may represent the text or commands. The macros are defined to save a lot of time for repeating the same task. इसमें क्या होता है, की स्ट्रोक्स का मतलब क्या हुआ कि आप कीज को प्रेस करके कुछ कमांड्स देते हैं। अब मैक्रोज की मदद से आप क्या करते हैं, आपने अगर कुछ स्टेप्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो तो आप उसके लिए एक मैक्रो जनरेट करें जो कि की स्ट्रोक्स पे कंसिस्ट होता है। तो फिर आप अपने टाइम को इजीली बचा सकते हैं। जैसे हम लोग ना कुछ कमांड्स के लिए शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं, और शॉर्ट कीज़ में फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइल सेव करनी हो तो आप जस्ट Ctrl+S को दबाएंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगर आपने न्यू पेज ओपन करना है तो Ctrl+N दबाएंगे तो आपकी नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पुरानी कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो जस्ट Ctrl+O दबाया और आपकी फ़ाइल ओपन होगी। प्रिंट आउट करना है तो आपको कहीं और मैनुअली जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट Ctrl+P दबाया और आपने प्रिंट करवा लिया। तो जस्ट लाइक दीज शॉर्ट कीज़ आप क्या करते हैं, आप कुछ कमांड्स खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कुछ कमांड्स को खुद भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेप परफॉर्म करना है तो आप उसके लिए एक कमांड जनरेट कर दें, जी मैं जब ये कमांड प्रेस करूँगी तो उसके अगेंस्ट में ये टास्क परफॉर्म होगा। अब वो टास्क आपके पास करेक्टर वर्ड पे भी कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है, आपका एक्शन हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी कोई कमांड भी हो सकती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मैक्रो, ठीक है। मैक्रोज इज़ अ करेक्टर और वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स, ठीक है। आप डिफरेंट सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से आप अपने जो एक्शन है या फिर जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप उसकी थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। द की स्ट्रोक्स में रिप्रेजेंट टेक्स्ट और कमांड, और जो की स्ट्रोक होता है वो कोई ना कोई टेक्स्ट या कमांड को रिप्रेजेंट करता होता है। और मैक्रोज की मदद से आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर लेते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। रिपीटिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप बहुत सारा टाइम जो है अपना सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली ये था आपके पास फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 14 फीचर्स जो है इसकी पढ़ी हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई क्यूरी हो, देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।